Hello viewers and welcome to Niglas Group of Companies present the Tyson Talk Show Season 5 co-powered by Any Departmental Store 0 Point Itanagar. Our beauty partner New Look Unisex Salon, media partner Arun Bhumi and the Spark News and hospitality partner Hotel Pips and Obsidian Blue. Hello viewers, आज हमारे साथ एक बहुत special guest है. She is one of the youngest IAS officer that has ever served Arunachal. Please welcome the DC capital Shweta Nagarkoti Mehta, ma'am. So I'll just like to give my introduction first. तो मेरा नाम श्वेता नागरकोटी है और मैं ओरिजिनली उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, बट मेरी अपब्रिंगिंग, स्कूलिंग, कॉलेज, एवरीथिंग हैपेंड इन यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद, इफ़ आपने सुना हो. तो मैं गाज़ियाबाद में पली बड़ी हूँ, वहीं से मैंने स्कूलिंग किया है, वहीं से कॉलेज किया है. उसके बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और फिर मैं 2020 बैच के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मेरा चयन हुआ. उसके बाद मैंने कुछ साल अपनी जो है ट्रेनिंग केरला में करी. 1 साल आई वाज ट्रेन इन त्रिवेंद्रम और फॉर अबाउट 3 मंथ्स मैं वहाँ पे एसडीएम तिरुवल्ला की पोजीशन पे भी पोस्टेड थी. देन आई केम हियर टू अरुणाचल. 1 साल आई वाज पोस्टेड एज एडीसी ईटानगर एंड नाउ सिंस लास्ट 3 मंथ्स मैं डेप्यूटी कमिश्नर ईटानगर की पोस्ट पे. ओके मैम, आई एम श्योर कि आपको बहुत लोगों से ये आता होगा कि यू आर सच अ यंग ऑफिसर, क्योंकि ईटानगर पे मैं सबसे यही सुनता हूँ योर डीसी, प्रेजेंट डीसी इज सो यंग एंड आई लाइक आई हैव नो आइडिया हाउ उसका उनका एज क्या है, बट येस डेफिनेटली शी इज वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफिसर दैट हैज एवर सर्व्ड अरुणाचल. सो योर एक्सपीरियंस, इट्स ओनली बिन 3 months, बट एज अ डीसी यहाँ पे हाउ इज द वर्क, आपको कैसा लग रहा है अभी तक? मैं यहाँ पे 1 साल से, मतलब ऑलमोस्ट अब 1 साल कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट हो चुका है एक्चुअली मुझको. और एडीसी जब मैं थी तो ऑब्वियसली डायरेक्टली आई वाज नॉट एबल टू डू थिंग्स, क्योंकि देयर इज़ नो एडीसी इंडिपेंडेंट. ईटानगर में कोई नहीं है, तो एडीसी हेडक्वार्टर की पोस्ट है. थ्रू डीसी जो भी हमको काम मिलता था हम वो करते थे. आफ्टर बिकमिंग द डेप्यूटी कमिश्नर वो एक चेंज जो मुझे महसूस हुआ है, दूर से ऑब्वियसली मैं एनालाइज करी थी, नई जगह भी थी, यहाँ के लोगों को समझना, यहाँ के कल्चर को समझना. इट टुक सम टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे काम कैसे होता है. एंड फिर मैंने कुछ इश्यूज़ को भी आइडेंटिफाई किया था एंड सोचा भी था कि जब शायद मुझे मौका मिलेगा तो इन सब चीज़ों पे मुझे काम करना है. और जब डेप्यूटी कमिश्नर बन गई हूँ तो उन सारे इश्यूज़ के अब डिफरेंट एंगल्स पता चलते हैं, तरीके पता चलते हैं कि उनको रिजॉल्व कैसे करना है. तो अभी तक इट हैज़ बीन क्वाइट अ फ्रूटफुल जर्नी एंड आई एम होपिंग कि आगे चल के भी मैं कुछ अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही हूँ और आई एम श्योर मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके जाऊँगी एंड आई डेफिनेटली ट्राई टू मेक सम डिफरेंस. ओके मैम, इन योर टेन्योर एज अ डीसी आप ईटानगर के लिए आप की पॉइंट्स क्या आप सोच रहे हो कि दिस इज समथिंग दैट आई रियली हैव टू फोकस ऑन एंड आई रियली वांट टू वर्क ऑन इट? जब मैं एडीसी थी तो मेनली बिकॉज सब कुछ एक फ्रीडम होती है आपकी एट दैट पोजीशन कि आप देख सकें कि ज़िले के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं एंड आपको वो अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि आप डिफरेंट डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट करते हैं. तो तब मैंने सोचा था, क्योंकि लास्ट ईयर ऑल्सो एजुकेशन में समवेयर आई थिंक अरुणाचल इन इटसेल्फ थोड़ा सा वी आर लैगिंग बिहाइंड. तो एट दैट पॉइंट ऑल्सो इट वॉज देयर समवेयर कि मुझे इस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड कुछ जो है अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना है. एंड जब मुझे मौका मिलेगा तो आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई सर्टेन इश्यूज़ जहाँ पे जो अभी हम लोगों का रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाया है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके. एंड मैं पर्सनली फ़ील करती हूँ कि हम लोग, आप देखते होंगे कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स में हम बात करते हैं कि इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, ये इशू हो रहा है क्योंकि शायद अभी इस चीज़ को लेके अवेयरनेस नहीं है. एजुकेशन इज़ द रूट ऑफ एवरीथिंग, इट्स अ फाउंडेशन. अगर किसी भी स्टेट में पीपल आर वेल एजुकेटेड तो वो अवेयरनेस अपने आप डेवलप हो जाती है. आपको हमेशा बाहर से वो इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है.
तो एजुकेशन विल बी माय प्रायोरिटी एज अ डेप्यूटी कमिश्नर। उसके अलावा विद इन द ऑफिस कुछ चेंजेस आई वुड लाइक टू ब्रिंग, जिसकी वजह से जनता को कम से कम परेशानी हो सके। लैंड एक बहुत बड़ा इशू है ईटानगर के अंदर स्पेसिफिकली, तो लैंड से रिलेटेड भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अलॉटमेंट से रिलेटेड केसेस हैं, इंक्रोचमेंट से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, किस तरीके से हम एक सिस्टम को बना सकें, आइडेंटिफाई कर सकें कि प्रॉब्लम एक्चुअली में कहाँ है, और फिर एक ऐसा सल्यूशन जो सबके लिए इक्वली अच्छा हो। लैंड से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम्स ईटानगर में इसलिए आती हैं क्योंकि एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो इतना जो अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है विद इन द कैपिटल एरिया, बिकॉज इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि इट इज़ द कैपिटल, इट इज़ द अर्बन सेंटर ऑफ द होल अरुणाचल प्रदेश। तो हर किसी की डिज़ायर होती है कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पे रहें, बट आई थिंक उसको प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई डू नॉट बिलीव इन टेकिंग अवे द राइट्स कि नहीं हम जो है किसी को भी अलॉटमेंट नहीं देंगे या किसी को भी LPC नहीं देंगे। हर किसी का हक है कि वो अच्छी तरीके से जहाँ पर भी हैं काम कर रहे हैं वहाँ पे रहें। तो वो प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम कुछ आइडियाज़, आई एम इन टॉक्स विद माई DLRSO, और हमने प्राइमरीली तो वी आर वर्किंग अभी टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ वेबसाइट जिसमें बहुत लैंड से रिलेटेड बहुत सारे फाइल्स पेंडिंग रहते हैं, बिकॉज़ किसी को जैसे रेवेन्यू देना होता है अपना अलॉटमेंट का, या किसी ने LPC के लिए अप्लाई किया है, किसी को मॉर्गेज के लिए चाहिए। तो बिकॉज़ इतनी सारी फाइल्स आती हैं, कभी कभी हमारे पास स्टाफ का भी अभी थोड़ा सा क्रंच है, तो वी आर प्लानिंग कि हम एक वेबसाइट डेवलप करें कि जनता को प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े एंड ऑनलाइन ही जो चीज़ें फाइल प्रोसेस हो जाए और बार बार वो चक्कर लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो पहला तो ये चेंज जो मैं विद इन माई ऑफिस लेकर आना चाहूँगी। इसके अलावा भी इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स अपनी टीम को साथ लेते हुए बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमने प्लान बनाना है, एंड आई एम होपफुल कि इन द कमिंग फ्यूचर आप लोग वो डिफरेंस देखेंगे। ओके, या आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स आप सोच रहे हो करने के लिए, यू इन टॉक्स विद द लैंड डिपार्टमेंट एज वेल। तो मैम ईटानगर का सिचुएशन ऐसा है कि विद एवरीथिंग रोड्स जो एनक्रोचमेंट हो रहा है, ईटानगर कम्स अंडर द स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, तो एनलिस्टेड है। तो स्मार्ट सिटी डजंट जस्ट मीन्स कि एक हाईवे बड़ा सा होगा कि 4 लेन 6 लेन, इट ऑल्सो मीन्स कि ब्रॉडर लेन्स ऑलमोस्ट 2 और 4 एंड सेक्टर रोड्स। तो एनक्रोचमेंट के साथ आप जो प्लान कर रहे हो, लाइक इज़ इट पॉसिबल टू मेक ब्रॉडर रोड्स अभी के सिचुएशन पे, क्योंकि इट्स ऑलरेडी एनक्रोच सो मच कि 2 लेन भी बनना मुश्किल है। ईटानगर बीइंग अ हिली टेरेन इन इटसेल्फ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रॉडर लेन्स बनाना, मतलब हम लोग उसको किसी प्लेन एरिया के साथ वैसे भी नहीं कंपेयर कर सकते हैं। जब हम रोड्स की बात करते हैं, आई मीन इतने सारे जो ट्रैफिक से रिलेटेड इश्यूज भी हम लोग फेस कर रहे हैं, उसका एक प्राइमरी रीज़न ये भी है कि इट्स अ हिली टेरेन, तो हम बहुत ज़्यादा चौड़ी सड़कें तो वैसे भी यहाँ पर नहीं डेवलप कर सकते हैं। बात आती है एनक्रोचमेंट की, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा इशू है जो ना कि सिर्फ ईटानगर में बट पूरे अरुणाचल में हम लोग फेस कर रहे हैं। ईटानगर में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हर कोई यहाँ पर चाहता है कि वो आए और रहे। देखिए, चीज़ें प्रोसेस में चल रही हैं, बहुत सारी जगहों पे हमने एनक्रोचमेंट्स हटाए भी हैं। प्रीवियस एस्टेट ऑफिसर्स ने काफ़ी एक्शन भी लिया है, जिसकी वजह से पैकेज A डेवलप हुआ है और अभी पैकेज B और पैकेज C का भी काम चल रहा है। तो नेशनल हाईवेज़ आ रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है। तो जहाँ पे ऐसी नेसेसिटी लगती है हम लोगों को, तो उसमें तो एक्शन लिया भी गया है, एनक्रोचमेंट्स हटाए भी गए हैं। बट क्योंकि ये इतना बड़ा इशू है एनक्रोचमेंट का, सिर्फ एक इंसान ने एनक्रोचमेंट नहीं किया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिन्होंने ये किया है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट भी आ जाता है। जब मैजिस्ट्रेट्स डिसीजन ले रहे होते हैं तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने लग जाते हैं कि मतलब वेदर हमको इसमें, मतलब एक डिलेमा होता है
बट एज़ पर द रूल, एज़ पर द लॉ हियरिंग्स हो रही हैं, अंडर प्रोसेस चल रहा है, बहुत सारे हमारे केसेस अभी कोर्ट में भी पेंडिंग हैं, जिस पर डिसीजन आने के बाद वो इंक्रोचमेंट हटाना ही पड़ेगा। करंटली जो फोकस ये है कि जैसे आपने बोला कि रोड साइड में इंक्रोचमेंट हो रहा है, अर्थ कटिंग हो रही है, तो अर्थ कटिंग को हम लोगों ने जो है अपने एट प्रेजेंट रोकने की बिल्कुल कोशिश की हुई है, बिल्कुल बैन लगाया हुआ है इस वक्त। वन ऑफ द रीज़न इज़ मानसून ऑल्सो, सेकेंड ऑफ द रीज़न इज़ कि इट बीइंग इन अ ईटानगर बीइंग इन जोन 5 और अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, लैंडस्लाइड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो जब हम अर्थ कटिंग को मॉनिटर कर पाएंगे, वल्नरेबल लोकेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, तो एक्चुअली वी कैन प्लान कि इस पर मूव फॉरवर्ड कैसे करना है। इससे रिलेटेड मेरी डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस के साथ भी वी आर अंडर डिस्कशन की विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स एंड विद द हेल्प ऑफ दोज इक्विपमेंट्स, अगर हम लोग ऐसी साइट्स को आइडेंटिफाई कर लें कि कहाँ पे लैंडस्लाइड होने के ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर ऐसी जगहें जहाँ पे ज़्यादा मतलब अर्थक्वेक यहाँ पे आ सकता है, उन लोकेशंस को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए किसी भी तरीके का डेवलपमेंट होने से। तो वी हैड अ मीटिंग विद द डिपार्टमेंट एंड अभी विद द हेल्प एंड उनका पूरा एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, स्टेट वाइड प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वी वांट टू स्टार्टेड विद ईटानगर कि दोज पॉकेट्स आर आइडेंटिफाइड एंड एटलीस्ट कंप्लीटली बैन वहाँ पर हमेशा के लिए कर दिया जाए कि हम एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट दोनों को साथ साथ लेके चल पाएँ। Quite recently, we got to know about the trafficking, prostitution scam that was going on, scandal by the Itanagar police. So, what are the measures that the DA has taken for ensuring the safety of minor girls or anyone in general against trafficking and abuse? Thank you very much for asking this question. I was meaning to talk on this topic for so long. सबसे पहले तो ये जो पूरा इशू आया है हम सब लोगों के सामने, पहले भी होता आ रहा था, मे बी सम ऑफ अस न्यू ऑल्सो कि ऐसा चल रहा है, बट आई वुड रियली लाइक टू थैंक द कैपिटल पुलिस एंड कंग्रेचुलेट देम कि उन्होंने इतना ब्रेव स्टेप लिया एंड दे ब्रॉट इट to the knowledge of each and every one of us. ये it was something जो बहुत ज़्यादा required था, क्योंकि ये एक start है of a very big change जिसकी I feel कि state को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। After ये जो पूरा discussion start हुआ है, after ये जो scandal पकड़ा गया, उसके बाद मेरे ऑफिस में कई एसोसिएशन, विमेन एसोसिएशन, यूथ एसोसिएशन, बहुत सारे लोग आए और उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया। दे वर सो वरिड अबाउट कि क्या हो रहा है, दे वांटेड टू नो कि हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंड दे आल्सो वांटेड टू कंट्रीब्यूट फ्रॉम देयर साइड कि हम क्या कर सकते हैं, हाउ कैन वी हेल्प द पुलिस, हाउ कैन वी हेल्प द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ कैन वी हेल्प दीज माइनर गर्ल्स और एज यू सेड एनीबडी। ये जो कॉन्वर्जेसन स्टार्ट हुई है, because of this it will lead to some sort of a revolution which is very much required, क्योंकि जब हम empowerment की बात करते हैं, women empowerment की बात करते हैं, and genuinely मैं ये कह रही हूँ, not just for the sake of saying it since I am giving an interview, I genuinely believe that कि अरुणाचल प्रदेश में the women are actually doing very well. मैं देखती हूँ, ऑफिस में भी मैं काम करती हूँ फीमेल्स के साथ, जिनके साथ, एंड लड़कियाँ यहाँ पे एजुकेटेड हैं, लड़कियाँ यहाँ पे जॉब्स करती हैं, लड़कियाँ यहाँ पे फ्रीली मूव करती हैं, राइट, फ्रीडम है उनके पास। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने ये भी फील किया है कि द गर्ल्स आर वेरी हार्ड वर्किंग। जो भी काम उनको दिया जाता है वो बहुत अपनी श्रद्धा के साथ करती हैं, दे पुट देयर 100% टू इट एंड दे क्वाइट कॉम्पिटेंट ऑल्सो। लेकिन समवेयर आई फील मे बी बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द सोसाइटी, या फिर उस तरीके का रिएक्शन अगर आएगा, उस डर की वजह से शायद बहुत सारी चीज़ें हम अपनी आंखों के सामने होते हुए देखते हैं, फिर भी उसके अगेंस्ट वॉइस नहीं रेज़ कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने किया तो हमको शायद
सोसाइटी से बाहर कर दिया जाएगा या फिर हमको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और उस डर की वजह से ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात करने से कतराते हैं, एंड ये एक टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग अभी रिसेंटली NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की तरफ से मेंबर आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब दिल्ली की तरफ से। तो सारे स्टेक होल्डर्स बुलाए गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, women and child department, welfare, child welfare committee, health, education, everybody was called. We, IMC, we held a discussion कि problem क्या है and क्या किया जा सकता है। NGO was also there. So उस पूरे एक डिस्कशन में एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक सामने आया था। आई डोंट नो मतलब वेदर इसको किस तरीके से लिया जाएगा, बट आई वुड लाइक टू यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं इस पे बात कर सकूं। तो एक कॉन्सेप्ट है बोंटा बोंटी सिस्टम, जो कि इज़ वेरी रिनाउंड, एवरीबडी नोज़ अबाउट इट। हर कोई जानता है इसके बारे में कि ये चलता आ रहा है, सालों से चलता आ रहा है, एंड इट इज़ समवेयर एक्सेप्टेड ऑल्सो कि एंड वुड यू बिलीव कि जब मुझे जो पता चला है इंटेरोगेशन के टाइम पे, जब बात भी हो रही थी अबाउट दीज माइनर गर्ल्स की, मतलब दिस इज़ अ क्राइम एंड ऐसा कैसे कर दिया गया, तो द क्रिमिनल्स स्टेटेड दैट कि ये गलत क्या है। हम उनको लेकर आए हैं, उनके पेरेंट्स ने या जिसने भी, आई एम नॉट श्योर, जहाँ से भी वो आए हैं, वो मर्ज़ी से आए हैं, उन्हें हम काम भी दे रहे हैं, एंड वी आर डूइंग दिस ऑल्सो समवेयर। ये उनको लगा कि ये एक्सेप्टेबल है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है टू ईच वन ऑफ अस की 18 साल से नीचे का इंसान को हमने चाइल्ड कैटेगराइज किया है। एवरीबडी हु इज़ बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज इज़ अ चाइल्ड। एंड व्हाट डू वी मीन बाय चाइल्ड? कि वो चाइल्ड इज़ नॉट इन अ पोजिशन कि वो अपने लिए डिसीजन ले सके, है ना। ही और शी डजंट नो व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, एंड जो जिस एज में भी वो होते हैं, द टीन एज जो है, वो बहुत ही क्रिटिकल एज भी मानी जाती है। बच्चा बहुत ही उस वक्त फ्रेजाइल होता है, एंड ईज़िली हम उनको जो है अपनी बातों में घुमा सकते हैं। तो एनीबडी जिसको ऐसा लगता है कि बच्चा अपनी मर्ज़ी से ये कर रहा है और हम कोई क्राइम नहीं कमिट कर रहे हैं, तो इट इज़ अ क्राइम, यू आर अ क्रिमिनल। एंड एनीबडी जिनके आसपास ये हो रहा है, कभी कभी क्या लगता है हमें ना, मतलब ह्यूमंस की ये टेंडेंसी है कि हम खुद तो नहीं कर रहे हैं, तो वी आर नॉट डूइंग इट, वी आर नॉट क्रिमिनल्स, वो कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सेड एंड बिल्कुल सही बात है कि आप नहीं कर रहे हैं, आप गलत नहीं कर रहे हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपके सामने अगर वो चीज़ हो रही है, आपकी जानकारी में वो चीज़ हो रही है और आप उसके खिलाफ वॉइस रेज नहीं कर रहे हैं, तो आप भी इक्वली उसमें भागीदार हैं। और ये तो चलिए लड़कियां, मतलब अभी आई एम नॉट श्योर कि इसको लेके क्या रिएक्शन है पब्लिक का। वैसे तो बहुत आई एम सीइंग कि people now are becoming concerned about it and they want to really do something कि ऐसी चीज़ें आगे फ्यूचर में ना हो। बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें हमारी खुद की अरुणाचल प्रदेश की लड़कियां हैं जिनके साथ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। they were being sexually harassed by their own family members। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, विद इन फैमिली हो रहा है, रिलेटिव्स कर रहे हैं या फादर्स कर रहे हैं। द फीमेल ऑफ दैट फैमिली नोज अबाउट इट, बट शायद वो किसी डर की वजह से या फिर किसी प्रेशर की वजह से वो अपनी वॉइस रेज नहीं कर पाती हैं। तो आई वुड वॉन्ट टू गिव दैट मैसेज टू ऑल दोज विमेन, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। सिर्फ एजुकेशन मिलना, जॉब मिल जाना, इसको ही हम, मतलब ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिकमिंग एन एम्पावर्ड विमेन, लेकिन एट द सेम टाइम आप एम्पावर्ड खुद तो बन गए हो, बट यू आर नॉट टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अदर्स ऑल्सो एम्पावर्ड। तो जब आपके सामने वो चीज़ें हो रही हैं या आपकी नॉलेज में अगर वो चीज़ आती है एंड यू नॉट रेजिंग एनी वॉइस अगेंस्ट इट, आई फील कि अभी हमको
वो सीढ़ी भी चढ़नी है। और नाउ ये एक फर्स्ट स्टेप जो लिया गया है बाय ब्रिंगिंग दिस इशू टू द नोटिस ऑफ एंटायर स्टेट, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से आप देखेंगे कि आगे चल के बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, नॉट ओनली अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अब जो लोगों के अंदर शायद वो डर होता था कि हमको इस चीज़ के ऊपर नहीं बोलना चाहिए, वो शायद कहीं ना कहीं अब ख़त्म होगा। और बहुत सारी सोसाइटीज़ में नॉट ओनली मतलब कस्टमरी लॉज बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स रिलीजन्स में थे, बहुत गलत थे, बहुत सही हैं, सही अभी भी कंटिन्यू करते हैं, बट नाउ हमने इतने चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया है, हम मॉडर्नाइज हो गए हैं, राइट, हम इतना ज़्यादा डेवलप कर गए हैं एज अ स्टेट, तो हम हमारे अंदर अब शायद वो कैपेबिलिटी है टू टेल व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो जो भी हमारे कस्टमरी लॉज में भी अगर कोई चीज़ गलत है तो वो गलत है, एंड आई फील कि वी शुड ऑल रेज आवर वॉइसेस अगेंस्ट इट, और ऐसी गलत चीज़ों को सोसाइटी से इरेडिकेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन दैट यू हैड आस्क्ड कि व्हाट हैज़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डन टिल नाउ, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी विद द हेल्प ऑफ द विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट हम एंड द DDSCs वी हैव मेड अ प्लान कि हम इन एवरी स्कूल अवेयरनेस कैंपेन्स करेंगे, जहाँ पे हम लड़कियों को गुड टच बैड टच इसके बारे में बताएंगे। वी विल इंटरैक्ट विद देम, वी विल विद द हेल्प ऑफ काउंसलर्स, जहाँ पे उनको बताया जाएगा कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है दे शुड नॉट फील अफ्रेड, और जो भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं वी विल मेक देम अवेयर ऑफ वो विमेन हेल्पलाइन सेंटर्स एंड चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर्स है, वो नंबर्स से रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली हमने 3 डेज़ का अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर 3 दिन का सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम भी करवाया था फॉर द यंग गर्ल्स, जहाँ पे आई पर्सनली इंटरैक्टेड विद द गर्ल्स, और उनके साथ बात करके उनको मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि छोटी बच्चियों को शायद अभी उस तरीके की अवेयरनेस नहीं दी जा रही है कि वो ये डिसाइड कर पाएँ कि हाँ ये अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो मुझे इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो वो अवेयरनेस लेकर आना विद द यंग गर्ल्स बहुत ज़रूरी है। वी हैव अ वन स्टॉप सेंटर, हमारा एक वन स्टॉप सेंटर चिंपू में चल रहा है। आवर प्लान इज़ टू इंक्रीज़ द नंबर्स, क्योंकि नॉट ओनली द विक्टिम ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट बट डोमेस्टिक वायलेंस के भी बहुत केसेस हैं इन द स्टेट। तो ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ लैंड का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो अभी तक हम सिर्फ एक ही वन स्टॉप सेंटर स्टार्ट कर पाए हैं। तो आवर प्लान इज़ टू मेक फर्दर मोर वन स्टॉप सेंटर्स, ताकि जब कभी ऐसा कोई सिचुएशन हो तो औरतों के पास एक सेफ़ जगह है जहाँ पे वो आके यू नो दे फील सिक्योर और किसी को वो बता सकती हैं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील कि all the sensitization with the help of all the departments, be it women and child social justice, we are planning to do it in future, and I'm hopeful कि आगे चल के situation better ही होगी, improve ही होगी। Okay. Regarding social issues, last year the central government of India asked every state regarding their opinion on same-sex marriage, because Supreme Court पे उसका केस था। So while asking every state, अरुणाचल पे भी सेंटर से आया था, and we got to know कि जब स्टेट को आता है तो all the DCs are informed to get the collective अपने डिस्ट्रिक्ट में उनका क्या व्यूज़ है। तो while getting the views you have to interact with all the गाँव बुढ़ास and apex bodies of the area, but at the same time stakeholders पे जिनके बारे में बोल रहे हैं उनको include नहीं किया जाता है, and a lot of people didn't even know ऐसा भी कुछ था क्या। But the only exception was Itanagar. That was during your tenure as an ADC. You let a discussion happen between गाँव बुढ़ा and proper stakeholders who were involved. तो what do you think, how important is it कि प्रॉपर स्टेक होल्डर्स को सभी को आके बैठ के बात करना ज़रूरी कितना होता है? बहुत ज़रूरी है। अभी जो मैं बात कर रही थी आपसे कि अवेयरनेस, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली, मतलब जो टॉपिक आपने उठाया है अबाउट द सेम सेक्स मैरिज,
इसको लेके तो खैर बिल्कुल ही अवेयरनेस नहीं है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम कोई ऐसा बड़ा डिसीजन लेते हैं तो जो यहाँ के लोग हैं उनका व्यू भी लें इस चीज़ को लेके, और वो क्यों इस चीज़ को अपोज करते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी होता है, या वो क्यों इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि ये चीज़ गलत है जस्ट बिकॉज हमने कहीं से सुना है कि ये चीज़ गलत है ना। जैसे कि जब अभी हम बात करते बोंटा बोंटी की, तो बचपन से ही अगर बोला जा रहा है कि ये नॉर्मल है तो उसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है, बट इज़ इट द राइट थिंग? वो डिस्कशन शायद कभी नहीं हुआ है, वो बैठ के उस चीज़ को जानना समझना, इंटरेक्शन करना, सामने वाले की व्यू पॉइंट्स लेना। तो जब भी हम सोसाइटी के अंदर कोई बड़ा चेंज लाने की बात करते हैं, कोई नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस पर कॉन्वर्जेसन स्टार्ट करना, लोगों को उस चीज़ की इंफॉर्मेशन देना कि ये क्या है, इससे क्या होगा और इससे क्या जो है सुधारा जा सकता है, या फिर इसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। कभी कभी जब हम, जैसे आपने जो बोला कि मैंने गांव बूढ़ास के साथ बात किया था, तो मैंने ईटानगर के और अपने पूरे ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स के जितने भी गांव बूढ़ास हैं उनको बुलाया था, उनसे बात की थी। एंड फ्रॉम दी रिप्रेजेंटेटिव्स, यस, वो भी आए थे एंड वी लाइक हैड अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक ओपनली। तो इनिशियल जो रिएक्शन आया था फ्रॉम द गांव बूढ़ास की, दे कुड नॉट बिलीव कि ऐसी भी क्या, ये क्या है, मतलब व्हाट इज़ दिस। 1 घंटे की कॉन्वर्जेसन के बाद आई वॉज एबल टू कन्वे टू देम कि देखिए ऐसा, ये चीज़ ऐसे है, और वो जो बच्चे थे साथ में वो भी अपनी तरफ से इस बारे में अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को कन्वे कर पा रहे थे। एंड इट वाज अ वेरी पॉजिटिव डिस्कशन इन द सेंस कि अभी तक दोनों को सिर्फ वन साइडेड ओपिनियंस थे कि गांव बूढ़ास जो थे वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पुराने ज़माने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते आ रहे थे, एंड द वंस हु आर फाइटिंग फॉर द राइट्स, राइट, वो सिर्फ अपनी एक व्यू पॉइंट से चीज़ों को सोच रहे थे। जब दोनों ने एक दूसरे से इंटरेक्ट किया एंड मैं एज अ न्यूट्रल पार्टी, एज अ थर्ड पार्टी वहाँ पे बैठी थी, देन आई रियलाइज़ कि एक दूसरे को वो लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे इश्यूज़ के बारे में बता पाए कि both of them realized कि इमीडिएटली ऑब्वियसली वो उस पर कोई डिसीजन नहीं ले पाए थे, बट बोथ ऑफ देम रियलाइज्ड कि ये भी जो कह रहे हैं वो सही है, और शायद कहीं ना कहीं इनकी जो बात है वो भी किसी एक उससे आ रही है, और इनको अगर चेंज करना है या इनके थॉट प्रोसेस को चेंज करना है तो किस तरीके से इस चीज़ को अप्रोच करना पड़ेगा। तो ओपनिंग अप अ कॉन्वर्जेसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी हम अपने एक बबल में होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि सामने क्या चल रहा है या फिर ये इन चीज़ों से क्या हो सकता है। तो ऑन दैट वेरी टॉपिक ओनली आई फेल्ट कि वी स्टार्टेड अ कॉन्वर्जेसन, और उस पर अब लोगों को आफ्टर दैट इशू, आफ्टर दैट मीटिंग अवेयरनेस मिली, और आगे चल के विद सम टाइम जब लोग रेडी होंगे टू एक्सेप्ट इट एंड टू एक्सेप्ट इट इन अ वे कि उस तरीके का एक चैलेंज ना फेस करना पड़ेगा, तो आई एम श्योर कि वी विल मूव फॉरवर्ड। एंड बिकॉज एनी चेंज, कोई भी नया चेंज जब आ रहा होता है सोसाइटी, तो थोड़ा सा हर कोई फील करता है कि नहीं, हमें मतलब वी आर रेजिस्टेंट टू दैट, तो चेंज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है। एंड आई एम श्योर कि पॉजिटिव चेंज जितने भी आ रहे हैं, they've already started, and we are ready to evolve ourselves and accept all those new things that are being introduced. I also personally feel like life is a process of learning and unlearning things. Exactly. So only if we start talking and having discussion on things, there might be things that I feel like ये सही है, but I might come to a realization सही है, but it can be much more better, और I have to take in mind कि ऐसा भी होगा तो repercussions हो सकते हैं. So yeah. Also regarding since as an administration is so vast, your field of departments are also so vast, तो उस पे आ जाता है कि within department also उसके अंदर पे भी इतने levels हैं that for a person to get a proper license उसको आगे पीछे अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है, 1 दिन 2 दिन टाइम भी वेस्ट होता है. तो I wanted to ask you on red tapeism कि
उस प्रोसेस को हम छोटा कैसे कर सकते हैं, हाउ टू नो रेक्टिफाई थिंग्स और मॉडिफाई थिंग्स कि उस पर सुधार लाएं। रेड टेपिज्म का जो डिस्कशन है वो पता नहीं कितने सालों से चलता आ रहा है, एंड एवरी ईयर एवरी टाइम गवर्नमेंट, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइज टू डू समथिंग टू मिनिमाइज इट, एंड आई फील कि कुछ हद तक बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हम लोग जो है अप्लाई कर लेते हैं, चीज़ें मिल जाती हैं, एंड वो मिडल मैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी हद तक हमने उसको रिमूव करा है, बट यू आर राइट, अभी भी इट्स अ लॉन्ग वे जहाँ पे हमको बिल्कुल वो जनता को वेट ना कराना पड़े उस पॉइंट पे रीच करना है। पर कभी कभी मैं जस्ट अपना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक व्यू इस पे रखना चाहूँगी। हम पूरी कोशिश करते हैं कि द मोमेंट वी रिसीव समथिंग, स्पेशली अगर कोई चीज़ मेरे टेबल पे आई है, आई डू नॉट वांट इट टू बी पेंडिंग। इफ़ आई फाइंड कि सब कुछ ठीक है तो वो तुरंत ही उस फाइल को डिस्पोज कर दिया जाता है। एंड सेम अप्लाइज टू, जितना मैं अपने स्टाफ को जानती हूँ, द मैजिस्ट्रेट्स एंड द लोअर स्टाफ, दे ऑल्सो ट्राई कि जितना स्पीड से वो किया जा सके करें। बट कभी कभी देर आर गुड थिंग्स है ना, एंड देर आर समटाइम्स कुछ ऐसे चीटिंग केसेस भी आ जाते हैं जहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट्स लगा दिए जाते हैं या फेक इन्फॉर्मेशन। तो जब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज़ को वेरीफाई नहीं करेगा, क्योंकि कल को वो प्रॉब्लम्स फिर आगे चल के और बढ़ सकती हैं। लैंड से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊँ, मेनली जो फाइल्स हमारी पेंडिंग होती हैं वो लैंड से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि जन सुविधा इज़ फंक्शनिंग डेली और वो अब हमने ऑनलाइन ही कर दिया है प्रॉपरली। तो एवरी डे जितना भी हमारे पास सर्टिफिकेट्स के लिए लोग आते हैं, वी ट्राई कि हम उसको जो है रेगुलरली उसको डिस्पोज करते जाएं और जितनी जल्दी हो सके वो सर्टिफिकेट्स लोगों को मुहैया कराए जाएं। लैंड से रिलेटेड या फिर जुडिशल में कुछ केसेस ऐसे आते हैं जो टाइम टेकिंग हो जाते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे वेरिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं इन द पास्ट जहाँ पे जल्दी चीज़ों को करने की वजह से कभी कभी गलत सर्टिफिकेट्स दे दिए गए हैं। तो बट ऑल सेड एंड डन, डेफिनेटली मैं अपनी इस चीज़ को मानती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को और स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है कि प्रोसेस जो है जल्दी हो सके। जिस दिन हमारे पास अगर एप्लीकेशन आई है, अगर उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है तो वो इमीडिएटली उस चीज़ को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। अभी स्ट्रीमलाइन करने के लिए, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू, मोर्टगेज, ये वाली चीज़ों को हम सब एक वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अवेल कराने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में आई थिंक वो वेबसाइट जो है स्टार्ट भी हो जाएगी। तो फिर किसी को जो इतनी भीड़ दिखाई देती है स्पेशली डीसी ऑफिस में, वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोग घर से ही अप्लाई कर पाएंगे और घर से ही पेमेंट कर पाएंगे। तो इस तरीके के सॉल्यूशंस लाने की हम लोग पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। एंड एट प्रेजेंट जब से मैंने ज्वाइन किया है तो हमारी पूरी तरीके से यही कोशिश है कि ईच एंड एवरी ब्रांच इज़ वर्किंग एंड पीपल आर नॉट केप्ट वेटिंग। हो सकता है कभी कभी किसी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होंगी, बट इट माइट बी ड्यू टू आइदर कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा या वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, एंड व्हाट आर योर व्यूज ऑन एब्सेंटीज्म? क्योंकि डिपार्टमेंट्स वाइज इतना फैला है, एंड यू बीइंग द हेड, कहीं ना कहीं यू हैव टू ओवरसी लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड यू कैन बी प्रेजेंट हर किसी को देखते हुए, बट एट द सेम टाइम एफिशिएंटली आर दे वर्किंग और नॉट? तो रेड टेपिज्म का कारण एक मेनली ये भी हो जाता है कभी कभी कि लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं एंड बीच में कोई लिंक ऑफिसर आता है, देन लिंक ऑफिसर को बैकग्राउंड नहीं पता होता है उस पर्टिकुलर केस का और फाइल जो है वो थोड़ी सी पेंडिंग रह जाती है। एब्सेंटिज्म मेजर इशू है गवर्नमेंट के अंदर ही, आई वुड से, बट अब विद द हेल्प ऑफ बायोमेट्रिक जिसकी वजह से अगर मतलब आपको रोज़ अपने आप को अपना चेहरा दिखाना होगा, आपकी अटेंडेंस वहाँ पे मार्क की जाएगी। ये इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है इन एवरी डिपार्टमेंट कि अब जो है मैनुअली अटेंडेंस ना लेके
बायोमेट्रिक के थ्रू वो रेगुलर अपने आप अपडेट होती जाए एंड सैलरी उस हिसाब से बने। द मोमेंट वी स्टार्ट डिडक्टिंग द सैलरी, जो मैंने अपने ऑफिस में एक्चुअली स्टार्ट भी कर दिया है एंड उसके कुछ रेपरकशंस मुझको अभी देखने को मिल रहे हैं ऑफिस में भी। सैलरीज जो भी एब्सेंट हो रहा है हमने उनकी डेली सैलरीज जो है डिडक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे छोटे छोटे प्यूनिटिव एक्शंस लेके आई एम ट्राइंग कि एवरीबडी कम्स टू द ऑफिस एंड अगर किसी को बहुत इमरजेंसी है, छुट्टी पे जाना है, तो दे सीक द परमिशन और फिर हम द ऑफिसर जिसको एक्चुअली में उस पर्टिकुलर टॉपिक का आइडिया है उसको उनके रिप्लेसमेंट में रखा जाए। बट इसका सोल्यूशन तो यही है, ये जो बायोमेट्रिक वाली जो चीज़ें आ रही हैं इन एवरी डिपार्टमेंट, तो दैट्स हाउ नाउ द अटेंडेंस विल बी मार्क्ड एंड क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि मार्क करके चले जाते थे और फिर ऑफिस में नहीं मिलते थे, तो या फिर किसी और से मार्क करा देते थे, तो अब वो किसी और से मार्क कराने के जो चांसेस है मिनिमाइज हो जाएंगे। तो है डिपार्टमेंट क्योंकि इतना वास्ट होता है ना, तो उस पर करप्शन इज़ अ टॉपिक जो अरुणाचल को तो वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड स्टेट करके नेशनल न्यूज़ पे भी चलाया गया था काफ़ी बार, विच इज़ आई वॉन्ट से कि सच है, बट आई वॉन्ट डिनाई एज वेल बिकॉज है एंड वी कैन सी इट बिकॉज एक होता है कि अंडर अ टेबल यू गिव मनी पीपल, लाइक यू गिव पीपल मनी टू नो फाइल जल्दी करा दो। अलावा उसके अलावा देयर इज अनदर वे ऑफ करप्शन जिसपे एक फॉर्म सबमिट करने के लिए एक फॉर्म का दाम अगर 10 रुपये भी होता है, बट फॉर सबमिटिंग इट दे चार्ज 100 रुपीज़। ये डिपार्टमेंट्स में मैंने बहुत देखा है। और उसके सबमिशन के बाद फिर दूसरा फाइल लेके आएंगे, उसको फिर सबमिट कराने के लिए अनदर 100 रुपीज़। फिर बिल पे जो ऑफिशियली है वी आर पेइंग 200 फॉर द, वो अगर एक फ़ी होता है उसके अलावा वो 100 वो ऐड नहीं होता कभी। आई इवन आस्क्ड वंस कि ये बिल तो ऐड नहीं है हो रहा है इस पर, तो नहीं वो तो सबमिशन का है ना। तो आई कुड फील कि इट्स सो एवरीवन इट्स सो कैजुअल कि लोग बात नहीं करते हैं इतना। और इफ़ यू कलेक्टिवली सी कि हर कोई अगर ऐसा होता है तो बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाता है। तो इस पर आप क्या बोलना चाहते हो? दूसरे ऑफिसेस के बारे में तो आई कैन नॉट टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो दूसरे ऑफिसर्स अगर ऐसा कर रहे हैं, बट विद इन माई ऑफिस, मेरे ऑफिस के अंदर आई एम नॉट डूइंग इट, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड माई डोर्स आर ऑलवेज ओपन टू एनीबडी। अगर पब्लिक को ऐसा लगता है कि उनके साथ ऐसा हो रहा है एंड कोई भी इंडिविजुअल उनके ऑफिस में अगर ऐसी, मेरे ऑफिस में अगर ऐसी चीज़ कर रहा है, तो मेरे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। दे डोंट नीड टू फील कि उनकी अगेंस्ट कोई एक्शन ले जाएगा या आई वोंट डू एनीथिंग। लेकिन ऑलवेज कम टू मी एंड टेल मी ओपनली। एंड एनीबडी जो मेरे पास फाइल लेकर भी आता है, जब वो जाते हैं तो आई टेल देम कि इफ़ एट ऑल आपको कोई भी, अगर मैं फ़ाइल मार्क भी कर रही हूँ किसी को भी, तो आई कन्वे इट टू देम कि जिसको भी मैं फ़ाइल मार्क कर रही हूँ, अगर वो आपको परेशान करते हैं या आपसे पैसे मांगते हैं, तो यू कैन ऑलवेज इन्फॉर्म मी, कम टू मी, आप मुझे इमीडिएटली बताइए एंड आई विल टेक एक्शन फ्रॉम माई साइड। एंड आई थिंक ऑफिसर कैसा बैठा है ऑफिस के अंदर, उससे भी शायद माहौल थोड़ा सा ऑफिस में चेंज होता है। व्हेन द लोअर स्टाफ, द सबऑर्डिनेट्स नो दैट योर बॉस इज़ नॉट लाइक दैट, तो वो खुद भी थोड़ा सा झिझकते हैं वो चीज़ें करने से। तो व्हेन इट कम्स टू माई ऑफिस, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं 100% ट्रांसपेरेंट रहूं। एंड अगर कोई भी किसी को, पब्लिक को इस तरीके से हैरेस कर रहा है, तो वो मुझे आके बताएं डायरेक्टली, कोई इस तरीके का बैरियर नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट होगी कि इस चीज़ में एंगेज ना करके, मतलब अगर सामने वाला मांग रहा है, कभी कभी हम भी उसमें दे देते हैं कि जल्दी काम कराना है, तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा पब्लिक की तरफ से आने लगेगा आई फील, तो थिंग्स विल चेंज इन अ वे। कलेक्टिव डेफिनेटली। देखिए, डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट रन विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ पब्लिक। जनता का अगर सपोर्ट नहीं है, जनता की तरफ से कोऑपरेशन नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट अकेला उस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। इन एवरीथिंग, आप में से अभी जितने भी सवाल पूछेंगे आगे भी, तो यू विल रियलाइज़ कि वो कोऑपरेशन हमको पब्लिक की तरफ से भी चाहिए होता है, वो सपोर्ट चाहिए होता है और वो ट्रस्ट भी चाहिए होता है कभी कभी।
आई हैव रियलाइज जब से मैं बैठी हूँ इस चेयर पे कि थोड़ा सा सिनिकल हो चुकी है जनता. उनको लगता है कि काम नहीं हो रहा है या काम नहीं होता है. वो थोड़ा सा आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर उस एटीट्यूड को मैं चेंज कर पाऊँ पब्लिक का बाय एक्चुअली परफॉर्मिंग ऑन ग्राउंड. तो एंड मैं परफॉर्म अपना बेस्ट तभी कर पाऊँगी जब मैं वो कोऑपरेशन भी पा सकूँ फ्रॉम द पब्लिक. आईएमसी से सबसे बड़ा सवाल सबको यही पूछता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये कैपिटल के लिए बहुत बड़ा इशू है. एक तो पूरा कलेक्टिव ट्विन सिटी ईटानगर नाहरलगन का, अदर देन दैट जो आईएमसी की तरफ से आके लेके डंपिंग कहाँ हो रहा है, किस वे में हो रहा है, उनकी रेगुलरिटी हर एक सेक्टर्स को. एट द सेम टाइम सेक्टर्स पे देयर आर चोजन डेजिग्नेटेड प्लेसेस जहाँ पे लोग डंप करते हैं. Yes. तो उन पे चालान लग सकता है कि उनको रोक सकते हैं क्या, उनको डिस्करेज कैसा करें कि आप वहाँ पे ही डंप कीजिए, गाड़ी वाले को दीजिए. तो वो प्रोसेस आप कैसे एडमिनिस्ट्रेशन उसको अवेयर कराते हैं लोगों को? इस पे मुझे एक मतलब कहावत याद आ रही है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. मेरे को याद है लास्ट ईयर जब मैंने एज एडीसी ज्वाइन किया था, तो मैं बिल्कुल नई आई थी यहाँ पे एंड आई वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली. और देख के मतलब आई वाज वेरी डिसहार्टेंड कि वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपरली क्यों नहीं हो रहा है. तो I used to interact with the IMC people also and with the UD department. तो वो लोग and the smart city also. तो वो लोग मुझे बताते थे कि मैम few years back तो like situation was so bad कि ईटानगर जो स्वच्छता का some ranking होती है उसमें we were the dirtiest city in the country. तो I would say कि situation has improved a lot since then. एंड वो अवेयरनेस शायद लोगों में खुद आने लग गई है. जनता बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुकी है. यस अभी प्रॉब्लम्स हैं, इवन आई एग्री. मैं भी रेगुलरली आईएमसी के साथ डिस्कशन करती हूँ, उनके प्लान्स जो हैं व्हाट आर दे डूइंग. आई एम इन कॉन्स्टेंट वो उस पर अवेयर अबाउट इट कि चल क्या रहा है. लेकिन आई फील कि जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है. तो there are around like 3 lakh, must be 3 lakh people residing in Itanagar and Naharlagun area. उसमें से अगर 2,99,000 लोग भी अगर 2 लाख मतलब अच्छे से डिस्पोज कर रहे हैं, और वो जो कुछ लोग हैं जो शायद वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करें, उसकी वजह से सिटी इतनी ज़्यादा अगली दिखाई देती है. आईएमसी अपनी तरफ से गाड़ी भेजती है. आई एम श्योर कि मे बी बहुत सारी लोकेशंस होती हैं जो मिस आउट हो जाती हैं. तो रादर देन मतलब आई वुड से कि थ्रोइंग इट आउटसाइड और किसी लाइक कोने में फेंक देने से बेटर है कि उस दिन आप कूड़े को घर पे डस्टबिन में रखिए एंड यू इन्फॉर्म देम कम्युनिटी एक वो करके कि द व्हीकल इज़ नॉट, वो दैट नीड्स टू बी फ्लैग्ड इमीडिएटली कि गाड़ी इस लोकेशन पे नहीं आ रही है. तो आईएमसी ऑल्सो नीड्स टू टेक दैट इन अकाउंट कि हाँ यहाँ से गाड़ी नहीं आ रही है, रेगुलरली यहाँ से गाड़ी जानी है. तो एज जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इट इज़ मतलब दोनों तरफ से वो चीज़ है. बट व्हाट आई कैन टेल इज़ कि हमारी तरफ से मतलब आईएमसी की तरफ से क्या क्या हो रहा है. एक तो व्हीकल जाता है कलेक्ट करने के लिए, उसमें कुछ लूप होल्स होंगे आई एम श्योर, एंड आई होप आईएमसी इज़ वर्किंग ऑन दैट. सेकेंडली ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं, 2 ट्रीटमेंट प्लांट्स बन रहे हैं चिंपू में, एक नाहरलगन में डिस्पोज करने का, क्योंकि अभी तक हमारे पास वी डिड नॉट हैव अ प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट. तो वो इन पाइपलाइन है. दैट कंस्ट्रक्शन इज़ ऑन गोइंग नाहरलगन में एंड चिंपू वाले एरिया में. तो दैट विल बी सॉर्टेड आउट. लेगेसी वेस्ट के कुछ एरियाज़ थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा डंप किया जाता था पहले, मतलब पाइल्स ऑफ कूड़ा रहा होगा. तो विद द हेल्प ऑफ यूडी एंड मतलब यूएलबी एंड स्मार्ट सिटी ने मिलके उसको जो है कम्प्लीटली ट्रीट करके वो लेगेसी वेस्ट वाले लोकेशंस को पूरा क्लीन कर दिया है. तो अभी भी लॉन्ग वे टू गो, बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी है. ये डस्टबिन्स नहीं है हमारे पास जगह जगह पे. इसका एक
कारण ये भी रहा है कि डस्टबिन जो हैं वो चोरी हो जाते हैं तो इसलिए रखे नहीं जा रहे हैं। बट लास्ट टाइम हमारी जब कमिश्नर यूडी के साथ मीटिंग हुई थी तो उन्होंने भी इसको काफ़ी प्रेस किया था कि डस्टबिन तो होने ही पड़ेंगे स्पेसिफिक लोकेशन पे जहाँ पे लोग जैसे डंप करके चले जाते हैं, उस जगहों पे डस्टबिन लगाना। एंड आईएमसी का व्हीकल शुड गो देयर रेगुलरली एंड उस कूड़े को कलेक्ट करें। तो दैट्स ऑल दैट वी आर डूइंग अभी गार्बेज से रिलेटेड। इसी पॉइंट पे एक और चीज़ एडिशनल टू दैट मैं बोलना चाहूँगी कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो आप देखते होंगे, आप खुद भी जब सड़क पे पूरा ट्रैवल करते होंगे तो यू माइट हैव नोटिस्ड कि ऑलमोस्ट हर दुकान और हर घर के बाहर जो है ब्रिक्स नहीं तो कुछ वो गिट्टी बालू पड़ा रहता है, राइट। एंड कितनी बार वी हैव ट्राइड टू कन्वे टू द पीपल कि आप इनको अंदर रख के पुट इट इनसाइड एंड आप करिए, आपको करना है, वी आर नॉट गोइंग टू बी स्टॉपिंग एनीबॉडी, बट एटलीस्ट ROW में वो मत फेंकिए क्योंकि इट गिव्स अ वेरी अगली लुक टू द सिटी। वो धीरे धीरे हो रहा है। कुछ लोगों ने इस चीज़ को फॉलो भी किया है इंस्ट्रक्शंस को एंड उन्होंने शिफ्ट कर लिया है। कुछ अभी भी हैं जो रोड साइड पड़े हैं, तो उसमें हम लोग जो कर रहे हैं कि हम तो अभी विव स्टार्टेड कि हम खुद ही फिर उठा के उसको ले जाते हैं क्योंकि ROW में अगर कोई चीज़ है तो वो यू कैन नॉट कीप इट देयर, तो दैट वी आर डूइंग, बट फिर वो नेक्स्ट डे आ जाता है वापस। तो दैट नीड्स टू बी आई थिंक थोड़ा सा उस पर अगर हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करते हुए कि ये शहर को सुंदर बनाना सिर्फ IMC की जिम्मेदारी नहीं है, बट मेरी श्वेता नागरकोटी की या आपकी एक पर्सनल जिम्मेदारी भी है। तो दोनों मिलके जब काम करेंगे, दोनों मतलब IMC एंड द पब्लिक, तो एक्चुअली में ये शहर इतना ज़्यादा सुंदर है, अरुणाचल प्रदेश इन इटसेल्फ इज सो ब्यूटीफुल कि बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है ये देख के कि इतने खूबसूरत शहर को अभी हमने शायद उसकी खूबसूरती को अच्छे से दिखाया नहीं है। तो इन कमिंग फ्यू ईयर्स आई एम वेरी वेरी लाइक लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं जब शायद कुछ सालों बाद पोस्टिंग में आऊँगी तो मैं खुद प्लेजेंटली सरप्राइज होंगी कि इतना खूबसूरत कैपिटल है हमारा। सेवा आपके द्वार, ये आपको ईटानगर पे कि सक्सेसफुल किस लेवल तक है, आपको क्या लगता है इस पर? सेवा आपके द्वार इनिशिएटिव अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिव इनिशिएटिव है। एंड मेरे रहते हुए मैंने 4 या 5 सेवा आपके द्वार देखे हैं एज ADC। अभी तक मुझे मौका नहीं मिल पाया एक और सेवा आपके द्वार कराने का, जब से मैं आई हूँ इलेक्शंस एंड ये सब चल रहा था। ऐसी कॉलोनीज़ में जब हम जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम बाथ बस्ती में हमारा एक सेवा आपके द्वार हुआ था, बहुत पीछे, फिर एक जोलांग में भी हुआ था। लोग आते हैं एंड हम लोग वहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट को बैठा के रखते हैं विद अ ब्रोशर, विद अ कैटलॉग, है ना। उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ला रहे हैं उसकी पहले ही एक अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है उस लोकेलिटी में कि इस दिन सेवा आपके द्वार यहाँ पे करने वाले हैं, ये चीज़ें आप लेकर आइए और इस तरीके की स्कीम्स को केटर किया जाएगा एंड आप इसके जो है बेनिफिशियरी बन सकते हैं। सेवा आपके द्वार आई फील इज़ अ वेरी सक्सेसफुल इनिशिएटिव क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इन अरुणाचल वो बेनिफिट्स ले रहे हैं ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स जो चल रही हैं आइदर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइड और फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट साइड। आप बहुत कम देखेंगे कि लोग अनअवेयर हैं अबाउट द स्कीम्स, जैसे कि आई एम श्योर कि हर किसी के पास जो है प्रधानमंत्री का जो जन आरोग्य योजना और फिर हमारा स्टेट गवर्नमेंट का भी अपनी तरफ से उसके पर तो वो कार्ड्स बने हुए हैं एंड लोगों के अपने जो है रिलेटेड टू पेंशन्स दे आर अवेयर कि उनको जो है आइदर विडो पेंशन हो चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, पीपल आर अवेयर अबाउट दैट। जितने भी कनेक्शंस होते हैं गैस, जैसे कि गैस कनेक्शंस देने की जो बीच में हमारा जो उज्ज्वला योजना चला था उसमें भी मोस्ट ऑफ वो हम लोगों का एग्जॉस्ट हो गया था कम्प्लीटली। तो उस बिकॉज ऑफ सेवा आपके द्वार, क्योंकि घर घर हमने कॉलोनी में रीच करने की कोशिश करी है, तो वो प्रॉब्लम जो बाहर है जबकि
मुझे अरुणाचल में बहुत पॉजिटिव चेंज लगा कि वो इशू यहाँ पे नहीं है. व्हेन इट कम्स टू सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस अबाउट अदर थिंग्स, डेफिनेटली वी आर लैगिंग समवेयर देयर, और उसको लेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले भी रहा है. जैसे कि अभी हमने बताया कि वी आर प्लानिंग कि हम स्कूल में जाके बच्चियों को अवेयर करेंगे. देन ड्रग से रिलेटेड कितने सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं जहाँ पे हम स्कूल में जाके ड्रग अवेयरनेस दिया है, एंड इसको हम कैसे और एम्पलीफाई कर सकें उसकी भी प्लानिंग चल रही है. और रिहैब सेंटर्स खोले जाएं, उनको ड्रग एडिक्ट्स को जो है केटर किया जा सके. क्लेanलीनेस ड्राइव्स वगैरह हैं. तो आप देखेंगे कितने सारे वॉलंटियर्स हैं. अभी कुछ दिनों पहले ही सीएम सर ने ट्विटर पे शेयर किया था सेंकी रिवर साफ जो की गई थी. तो दो सॉर्ट्स ऑफ इनिशिएटिव्स जगह जगह पे लिए जा रहे हैं. वॉल्यूम इंक्रीज़ करने की डेफिनेटली ज़रूरत है, एंड लोगों के पार्टिसिपेशन की ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन जस्ट एनजीओज़ या डीएज़ के जाने पे. आई फील कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ रिक्वायर्ड. तो जब भी कोई इस तरीके के कैंपेन रन किए जाएँ तो हमारा फोकस यही रहेगा कि उस कॉलोनी के लोग भी जो है उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि एक्चुअली उसको अपनी लाइफ में लाया जा सके. Okay. And ma'am, monsoon is approaching. So DA क्या प्लान्स कर रहे हैं? क्योंकि एवरी टाइम बारिश के साथ कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, किसी का बिल्डिंग धंस गया या मिट्टी गिर गया किसी बिल्डिंग के ऊपर, तो ये बहुत केसेस होते हैं. तो व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द मानसून? मानसून हर साल हम लोग फेस करते हैं. अरुणाचल में बारिश का एक्चुअली में इशू है, पहाड़ी इलाका है, एंड ईटानगर में जैसा पहले बात हुई थी अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की वजह से, अर्थ कटिंग की वजह से सॉइल लूज हो जाता है. ज़्यादा तेज़ बारिश गिरती है तो जो है लैंडस्लाइड्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो इस बार हमने प्रोएक्टिवली इस पे प्लानिंग किया है, अवेयरनेस दिया है रिगार्डिंग कि अर्थ कटिंग ना हो. अर्थ कटिंग पे टोटली बैन कर दिया. तो प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो प्रिवेंटिव मेजर्स में हमने अर्थ कटिंग कम्प्लीटली बैन कर दी है टिल द मानसून सीज़न. हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं. लोगों को लगता है कि हम जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे कोई रहता नहीं है, अलाउ कर दीजिए. बट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साइड वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट करने आ रहा है या अगर कोई इलीगली कर रहा है तो आइदर हम उनको कम्प्लीटली रोक देते हैं और जो कर रहे हैं इलीगली उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा रहे हैं. तो अभी तक टचवुड इसीलिए बारिश होने की रेड अलर्ट भी था बीच में, तो सेफली वो चला गया बिकॉज अर्थ कटिंग वाज अंडर कंट्रोल टिल देन. बट मानसून हैज़ जस्ट स्टार्टेड, तो फ्यूचर में भी जो है नेचुरल डिज़ास्टर्स दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन. तो ह्यूमन एक्टिवेटेड डिज़ास्टर्स जैसे कि अर्थ कटिंग को रोकने के लिए वो स्टेप्स हमने ले लिए हैं. बट अगर कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हम रोक ही नहीं सकते हैं तो उसके लिए भी वी आर प्रिपेयर्ड. हमने रिलीफ कैंप्स बना लिए हैं इन एवरी लोकेशन. तो 6 रिलीफ कैंप हमने आइडेंटिफाई कर लिए. तो अगर कल को ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि डिज़ास्टर हो जाता है या अफेक्टेड लोगों को हम रेस्क्यू कर सके विद द हेल्प ऑफ, हमारे पास SDRF है यहाँ पे चिंपू में, NDRF दोईमुख में है. दे आर ऑलवेज रेडी कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो तो वो ग्राउंड पे आके दे कैन रेस्क्यू. एंड रिलीफ कैंप्स हमने प्रिपेयर कर लिए हैं. तो if at all something unfortunate happens, so the district administration is prepared. We have a helpline number. हमारे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का एक हेल्पलाइन नंबर है जो 24/7 एक्टिव रहता है. एंड इफ़ एट ऑल किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो गया है डिज़ास्टर वगैरह तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि इमीडिएटली उस पर रिस्पॉन्ड करें. ओके. एंड मैम ये नंबर जो आप बोल रहे हो रिलीफ नंबर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर में जो है ये हम कैसे पता करें? इट इज़ अवेलेबल इन दी वेबसाइट जो ईटानगर की वेबसाइट है. हमारे फेसबुक पे भी आपको मिल जाएगा, सोशल मीडिया वगैरह पे इजीली अवेलेबल ऑन ऑल दी पब्लिक प्लेटफॉर्म. हमने जिंगल्स भी बनाए हैं. आप सुनते होंगे कभी कभी वो IMC की गाड़ी निकलती है या स्मार्ट सिटी के उससे, और अपने IPR की हेल्प से भी हम लोग जो है ये अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं थ्रू आवर जिंगल्स. ओके. ओके. And lastly, as a DC, what is your vision for the capital? I am very. And with that, a message to our larger audiences. I am very hopeful and मैं looking forward क्योंकि अभी तक मुझको ग्राउंड पे काम करने का मौका नहीं अभी तक मिल पाया. लास्ट 3 months में इलेक्शंस में MCC लगा हुआ था. We all were so occupied with election, but now मैं बहुत ही ज़्यादा होपफुल हूँ. बहुत ही ज़्यादा अभी तक
इन माई ADC टेन्योर मुझे बहुत प्यार मिला है लोगों का, जितने भी लोग मेरे से मिलने आए हैं, मुझसे बात हुई है या मैंने अगर कुछ काम कराया तो एवरीबडी हैड बीन वेरी कोऑपरेटिव, और कभी ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ कि कोई रेजिस्टेंस है पब्लिक की तरफ से, और मैं वही एक्सपेक्ट करती हूँ फ्यूचर में। आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट, एंड जो भी मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैंने जो प्लान करके रखा है, बी इट एजुकेशन, बी इट हेल्थ, बी इट स्ट्रीमलाइनिंग द डिपार्टमेंट्स फंक्शनैलिटी, उस पर आई होप कि मैं आप सबको यू नो एक पॉजिटिव रिज़ल्ट दे पाऊँ। एंड या looking forward to working in Itanagar. Okay. Thank you so much for coming on our show today, ma'am. Thank you so much for having me.